हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो हमारी जो क्लासेस 7th क्लास की ज्योग्राफी की क्लासेस चली थी, उसी में मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको कराया था। इसके बाद सेकंड चैप्टर कराना था, हालांकि कुछ इशूज़ की वजह से क्लासेस प्रॉपर नहीं हुई। तो आज हम अपना फिर से अपना चैप्टर 2 को स्टडी करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 2 है वो चैप्टर 2 रहेगा हमारा इनसाइड आवर अर्थ। मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब समझना में ये है कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर है कैसी स्थिति होती है, या पृथ्वी के अंदर किन किन चीज़ों का पाया जाता है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी को समझें कि हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है, यानी हमारी पृथ्वी अंदर से बनी हुई कैसी है। तो हमारा फर्स्ट जो हेडिंग रहेगी या टॉपिक समझ लीजिए, यानी पृथ्वी की आंतरिक भाग, यानी पृथ्वी का अंदर का भाग दिखता कैसा है। तो देखिए, ये इमेज है पृथ्वी की। हालांकि आपने ग्लोब वगैरह देखा होगा, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पृथ्वी की संरचना है, मतलब पृथ्वी का भाग दिखाया गया है। हालांकि देखो, पृथ्वी जैसे हमें ऊपर से दिखती है, ऐसी भीतर से बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे प्याज होता है, प्याज में क्या होता है, अलग अलग सी परतें चढ़ी होती है। जैसे एक हो गया, फिर इसके अंदर से एक और परत होगी, फिर इसके अंदर एक और परत होगी, मतलब धीरे धीरे परतों में ही डिवाइड होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, हमारी पृथ्वी परतों में ही बटी होती है, जिसमें अलग अलग लेयर होती हैं जिसकी। तो लेयर के हिसाब से इसे हम समझते हैं। तो मुख्य रूप से अगर इसकी बात की जाए तो इसे 3 लेयरों में बांटा गया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो फर्स्ट जो दिया गया वो हमारा क्रस्ट हो गई, यानी इसे हम परपटी कहते हैं। सेकंड हमारा मेंटल हो गया, और थर्ड कोर हो गया। तो इसकी बात की जाए, ये 3 परतें पाई जाती हैं मुख्य रूप से। जैसे हमारी गोल पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के अंदर जाओगी, एक दूसरी परत ये हो गई जिसके क्रस्ट हो गई हमारी। फिर इसके अंदर एक और परत पाई जाएगी जो हमारी मेंटल होगी, और जिसके अंदर मुख्य एक परत पाई जाएगी जो क्या हो जाएगी, कोर हो जाएगी। मुख्य रूप से संरचना के लिए देखो दिया गया है, तो ऊपर हमारी क्या दी गई, ये मतलब ये वाला पूरा हिस्सा। मैं दूसरे कलर से करता हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, ये वाली जो पूरी हमारी संरचना दी गई है, ये किसकी हो गई हमारी, ये हमारा पूरा एरिया हो गया क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो हमारी क्या होती है, क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं, खेती करते हैं, मतलब जो भी करते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, घर वगैरह। तो ये सब हमारी किस पर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी वाली सतह पर। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट। अगर क्रस्ट की बात की जाए, उसके बाद यानी फर्स्ट पॉइंट हम समझ चुके हैं कि जो फर्स्ट में हमारा क्या आता है, तो फर्स्ट में हमारी क्रस्ट हो गई। सेकंड की बात की जाए तो सेकंड वाला ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पूरा एरिया क्या कहलाएगा हमारा, मेंटल। ये इसे 2 भागों में बांट रखा है, जैसे अपर हो गया और लोअर हो गया। मतलब जो मेंटल रहेगा वो हमारी परत में स्टार्टिंग वाला ऊपर वाला अपर में रहेगा, और नीचे वाला लोअर में रहेगा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, ये हमारी जो थर्ड लेयर आती है, हमारी कौन सी लेयर हो जाती है, ये लास्ट होता है हमारी कोर, जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी कौन सी लेयर है, थर्ड लेयर। यानी मुख्य रूप से पृथ्वी को 3 परतों में डिवाइड करके किया गया है। तो फर्स्ट हमारी क्रस्ट हो गई, सेकंड मेंटल हो गई, और थर्ड कोर हो गई। अब आप आसानी से समझ सकते हो, जैसे हमने एक बॉल लेते हैं, ठीक, बॉल को लिया, जैसे सपोज कर लो ये हमारी बॉल है, सपोज करो ये हमारी बॉल है, ठीक। आप समझ सकते हो ये हमारी बॉल है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक दूसरा सा कवर चढ़ाते हैं, ठीक। जैसे ये हमारी ब्लू कलर की इतनी बॉल, अब इसके ऊपर हम एक दूसरी लेयर चढ़ाते हैं, सपोज करो ये हो गई, ये हमारी दूसरी लेयर हो गई। लेकिन रही क्या, बॉल ही रही। इसके ऊपर हमने एक और लेयर चढ़ा दी, हो गया। सेकंड काम क्या करते हैं, हम फिर दूसरी इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, ऐसा समझिए। अब इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से हमारी क्या है, पृथ्वी है। अब आप आसानी से समझ सकते हो, समझ में आया कि पहले हमने क्या लिया, एक पार्ट लिया इसका, एक पार्ट से मतलब समझ सकते हो। एक पार्ट लिया हमने, जैसे अंदर ब्लू कलर वाला लिया, पेन का थोड़ा, जैसे हाँ, जैसे हमने अंदर वाला पार्ट लिया एक, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक। सेकंड हमने रेड लिया, ये सेकंड पार्ट हो गया, और थर्ड हमने येलो लिया, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं
कि हमारी ये जो वॉल थी, वॉल की कितनी लेयर में हमने डिवाइड कर रखा था, 3 लेयर में। फर्स्ट हमारी ब्लू कलर में होगी, रेड और येलो। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी क्या थी, पृथ्वी के ऊपर अर्थ पड़ते हैं। अब सपोज करो इसे बंद किया जाए, अब बॉल हमारी गोल रहेगी, तो जो सबसे ब्लू वाली परत है वो हमारी क्या रही, सबसे अंदर हो जाएगी, उसके ऊपर रेड परत आ जाएगी, उसके ऊपर येलो परत आएगी। सेम इसी कंडीशन में हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी को सेम इसी कंडीशन में किया गया है। तो इसके सबसे अंदर जो लास्ट में जाओगे, एंड में मिलेगी ये वाला, तो ये वाला हमारा क्या कोर हो जाएगा। इसके ऊपर इस वाले एरिया में रहोगे तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ये मेंटल हो जाएगा, और इस एरिया में क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। तो अब आप आसानी से समझ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो लेयर हैं वो 3 हैं। जिस पर हम रह रहे हैं वो हमारी क्रस्ट है, उसके बीच में जाते हैं जो मेंटल है, उसके लास्ट में जाते हैं तो हमें कोर मिलती है। अब समझते हैं, हम विशेषताओं को समझते हैं कि क्रस्ट में क्या है और क्रस्ट कैसे है। तो देखो, क्रस्ट को ही मैंने आपको बताया था, क्रस्ट ही हमारी क्या होती है, जिसे हम परपटी के नाम से भी, प्रॉपर्टी भी कहते हैं, परपटी। तो ये मतलब जो हमारी ऊपरी परत है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं या परपटी भी बोलते हैं। इसकी बात की जाए, जैसे हो जाता है, जैसे हम लोग रह रहे हैं एक, जैसे कॉन्टिनेंट पर जाते हैं तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं, स्थल पर रह रहे हैं, और दूसरा एरिया जो अर्थ का है वो किससे है, मतलब जिसमें जल रहता है, जिसे हम पहले भी समझ चुके थे, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। तो हमारी पृथ्वी पर मुख्य रूप से क्या है, एक स्थलमंडल है और दूसरा क्या है, जलमंडल है। तो अगर इसकी पृथ्वी की बात की जाए, जब हमारी जो फर्स्ट वाली क्रस्ट होती है, क्रस्ट की अगर बात की जाए, अगर आप पृथ्वी से जाओगे, मतलब सॉरी स्थल से जाओगे, तो स्थल से जाने तक आप कहाँ जाओ, नीचे मेंटल तक जाओ। स्थल से अगर मेंटल के बीच की अगर दूरी को नापोगे तुम, तो वो कितनी निकलती है, 35 किलोमीटर। यानी जब आप जैसे हमारी ये स्थल रही है, यहाँ से अगर लास्ट तक जाओ, जब तक मेंटल नहीं मिलती है, तो मेंटल यहाँ की दूरी पूरी निकल के आएगी हमारी 35 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल के आएगी, 35 किलोमीटर। लेकिन सेम इसी कंडीशन में अगर आप जा रहे हो जल, ये हमारा समुद्र वाला पार्ट है, तो यहाँ समुद्र वाले पार्ट में अगर नीचे जाओगे, तो समुद्र में जब तुम नीचे जाते हो, जब तक मेंटल तक पहुँचोगे, तो यहाँ की दूरी कितनी कहलाती है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ डिफरेंस ये होता है कि जो हमारी क्रस्ट की जो परत है वो स्थल पर मोटी होती है, जबकि जल वाले एरिया में, समुद्र में जाओगे तो वो कैसी होती है, पतली होती है। यहाँ समझ सकते हो 35 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर 5 किलोमीटर है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि जो हमारी क्रस्ट है, अगर उसकी परत हम स्थल मंडल में जाएंगे, मतलब जहाँ हम लोग रह रहे हैं, तो वहाँ देखेंगे तो लगभग 35 किलोमीटर पर मिलती है, 35 किलोमीटर की दूरी तक मिलती है। वहीं अगर हम समुद्र में जाते हैं तो वो हमें 5 किलोमीटर की परत देखने को मिलती है। हालांकि आगे बात की जाए तो जो हमारी परत है, जो स्थलमंडल वाली परत होती है, उसे उसमें क्या है, उसे CL के नाम से जाता है। किस नाम से, CL, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है। तो इसे CL क्यों बोला जाता है, CL से मतलब क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें से मिलकर बनती है, एक ये सिलिका होता है, दूसरा एल्यूमिनियम होता है। तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है, CL। C से मतलब सिलिका और Al से मतलब एल्यूमिना। तो ये सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनी होती है, जिस कारण से CL के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, जिस तरफ की बात की जाए, जो समुद्री वाला एरिया होता है, ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है, सीमा। इसे सीमा के नाम से भी जाना जाता है। सीमा से मतलब क्या है, सी से हमारा सिलिका हो जाता है और मा से क्या हो जाता है, मैग्नीशियम। एम मतलब मैग्नीशियम। तो आप याद रखोगे, जो हमारी स्थलमंडल वाली है, जो स्थलमंडल से आती है, तो वो उसे CL बोला जाता है, मतलब सिलिका और एल्यूमिना से बनी है, जिस वजह से इसे CL बोलते हैं। जबकि हम समुद्री तट वाले एरिया पर आ जाएंगे, समुद्री एरिया वाली, तो वो हमारे क्या होते हैं, सीमा। सीमा मतलब C से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। तो आई होप आपको कन्फर्म हुआ होगा कि क्या है क्या नहीं। तो अब आपको इतनी नॉलेज हुई कि पृथ्वी हमारी 3 परतों में डिवाइड थी, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। फर्स्ट हमारी क्रस्ट हुई, सेकंड मेंटल हुई, थर्ड कोर हुई। मतलब आप आसानी से समझ सके, जैसे मैंने आपको एक बॉल का भी एग्जांपल दिया था। उसके बाद जब हम फर्स्ट की नॉलेज की बात करते हैं, तो फर्स्ट हमारी क्या थी, क्रस्ट। क्रस्ट की बात की जाए कि कहाँ पर कैसा विस्तार होता है, तो आप लोगों ने, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि आप अगर स्थल पर जाओगे, स्थल मंडल पर जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ज़मीन वगैरह से, वहाँ पर जाओगे तो हमें 35 किलोमीटर तक ये परत फैली मिलती है। जबकि जस्ट हम अगर समुद्र वाले एरिया से इसके अगर हम इसकी दूरी देखते हैं, तो ये मात्र 5 किलोमीटर के एरिया में ही फैली होती है। इनमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे जो स्थलमंडल वाली होती है, उसमें सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है, जिस वजह से CL बोला जाता है। जबकि हम इधर वाले में देखें तो सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिस वजह से सीमा भी कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं।
अब सेकंड पार्ट में हमारा क्या आता है, मेंटल, यानी जो सेकंड वाली आती है वो हमारी क्या आती है, 1 सेकंड, इतना कुछ सा ऐसे एरेज कर लेते हैं हम तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे देखते हैं। तो जो सेकंड वाली परत आती है वो हमारी कौन सी परत आती है, वो हमारी आती है मेंटल। मेंटल को भी मैंने बताया था एक ऊपरी परत है एक नीचे है मेंटली। जैसे सपोज मैंने अभी आपको बताया था, जैसे सपोज करो, ये तुम्हारी बॉल हो गई, ठीक। अब इसकी बात की जाए तो एक देखो, जैसे इसका एक ये मिडल पॉइंट रहेगा, ठीक। अब एक देखो तो इसकी ये कैसे होगी, बाहरी परत हो गई, और ये वाला कैसे हो गया, ये अंदर वाली परत होगी। तो इसी प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हो कि जो हमारी मेंटल है वो एक ऊपरी परत है, एक लोअर है, और एक मतलब अपर है, एक लोअर है। तो मेंटल की बात की जाए, मेंटल की देखो कुछ नॉलेज में बताया गया है, जैसे फैक्ट में आता है कि अगर मेंटल की कुछ कुल दूरी देखोगे, मेंटल की मतलब ये वाला एरिया, जैसे समझते हैं हम, मतलब ये वाला एरिया था हमारा, यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, मेंटल स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है, यहाँ तक आता है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर बात की जाए ये वाली दूरी, तो ये टोटल जो दूरी निकल के आएगी, ये वाली दूरी, ये हमारी कितनी निकल के आती है, ये 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर। तो ये हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी बात की जाए, देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर इसकी रेडियस की बात की जाए, तो रेडियस अगर इस पॉइंट से लेकर के जाओगे तो यहाँ तक, यहाँ की अगर रेडियस अगर इसकी रेडियस निकालोगे, तो रेडियस लगभग इसकी वही निकल के आती है 3500 किलोमीटर, यानी 3500 किलोमीटर निकल के आती है। रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या से मतलब ये परत, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक, ये परत रही, जैसे मोटी परत मान लो ये हमारी, अब ये इधर से इधर ये लेके जाएंगे, ये हमारी रेडियस होगी। लेकिन इस प्रकार से अगर यहाँ से यहाँ तक देखो, क्योंकि परत तो पूरे पे फैली होगी, जिस तरफ इतनी इधर होगी इतनी इधर होगी, तो इस प्रकार से अगर रेडियस की बात की जाए, तो इसकी जो रेडियस निकल के आती है वो 3500 किलोमीटर निकल के आती है। तो आई होप आपको आसानी से समझ में आए कि इसकी मतलब जो रेडियस है वो कितनी क्या है, और आप समझ भी सको कि रेडियस क्या होता है और कैसे होता है। तो अगर इसकी दूरी की बात की जाए, तो दूरी हमारी यही रहेगी, 2900 किलोमीटर हो जाएगी। जबकि अगर रेडियस की बात की जाए, तो रेडियस हमारी 35 किलोमीटर हो जाएगी। आगे हम समझते हैं कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है और इसे कैसे क्या कहा जाता है। तो मुख्य रूप से अगर इसकी बात की जाए, तो ये निकल और आयरन से मिलकर के बनी होती है। निकल से मतलब जिसे नाइफ के नाम से जाना जाता है, निफे, NI मतलब निफे होता है, निफे लिख के आता है ऐसे, निफे। तो निफे से क्या होता है, निकल होता है, और आयरन मतलब होता है Fe, जिसे फेरस बोलते हैं। तो इसे Fe से मतलब क्या होता है, आयरन। तो इसे निफे के नाम से जाना जाता है, और जिसे जो निफे में अगर पूर्ण रूप से समझोगे तो निकल और आयरन होता है। आगे बात की जाए, ये तो हमारी इतनी चीज़ें हो गई कि क्या कैसे होता है और किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। आगे हम समझते हैं, देखो वही चीज़ मैंने आपको बताया था, जैसे मेंटल दिखी, मेंटल की अगर आप समझोगे, इसकी अगर पूरी दूरी समझोगे कि कितनी परत होती है, तो मुख्य रूप से 2900 किलोमीटर की पाई जाती है, 29 किलोमीटर की बात की जाएगी। और जबकि इसकी रेडियस यानी त्रिज्या की बात की जाए, तो 3500 किलोमीटर हो जाएगी। और ये निकेल और आयरन से मिलकर के बना होता है। आयरन को वैसे फेरस बोला जाता है, इसे निफे लिख के आता है, Fe मतलब फेरस और निके मतलब निकल आता है। आगे कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे समझने की बातें हैं कि हमने जाना है कि पृथ्वी की जो ऊपरी वाली सतह है वो हमारी क्रस्ट है, बीच वाली मेंटल है, थर्ड वाली कोर होती है। तो क्या आ जाता है, अगर पृथ्वी का टोटल आयतन निकाला जाए, तो आयतन में अगर हम उसका देखेंगे, तो जो हमारी क्रस्ट होती है, वो क्रस्ट का क्या होगा, मुख्य रूप से क्रस्ट जो है वो ओनली 1% पाई जाती है।
मतलब ये हमें जैसे सपोज के लिए 1 सेकेंड। अब समझते हैं, थोड़ा शायद छोटा बड़ा कर लेते हैं इनका। इस प्रकार से समझ लीजिए। अब समझ लीजिए, मतलब ये पृथ्वी हमारी जैसे ये पूरी होगी, तो अगर इसका टोटल का अगर मतलब आयतन लिया जाए, तो इस आयतन के हिसाब से जो ऊपर वाली परत है हमारी, ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट मुख्य रूप से पूरी पृथ्वी के आयतन का कितनी परसेंट है? 1%। जबकि इसके बाद दूसरी परत आती है हमारी, कौन सी? मेंटल आती है। तो मेंटल की अगर बात की जाए तो मेंटल मुख्य रूप से कितनी होती है? 84% क्रस्ट ऑफ द मेंटल। मुख्य रूप से जो हमारी मेंटल है वो कितनी परसेंट पाई जाती है? वो 24% पाई जाती है। 84%। 84% हमारी क्या है? मेंटल है। किसकी? पृथ्वी की आयतन की। और जो लास्ट का बचता है 15%, यानी 15%, ये हमारा किसका बचता है? कोर का। लास्ट वाला एरिया ये हमारा बचता है कोर, मतलब जो एंड वाला निकल के आता है ये कोर। तो ये मात्र हमारी 15% यानी 15% पाई जाती है। तो आपको देखो ये नॉलेज थी, बेसिक याद रखना है कि हमारी पृथ्वी का टोटल आयतन है उसका 1%, यानी जो ऊपर होता है वो क्रस्ट होता है, जिसे हम परपटी के नाम से जानते हैं। सेकंड मेंटल होता है जो 84% है। और उसके बाद हमारा एक जो लास्ट वाला बचता है कोर, वो मात्र 15% है। उसके बाद अगर बात की जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी की जैसे ये रहा, ये हमारा मेन पॉइंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का अगर देखोगे तो पृथ्वी की जो हमारी रेडियस यानी त्रिज्या निकल के आती है, वो कितनी निकल के आती है? 6371 किलोमीटर, यानी 6371, यानी 6371 किलोमीटर निकल के आती है। तो ये हमारी क्या होगी? पृथ्वी की रेडियस यानी त्रिज्या। आगे हम समझते हैं। सेम चीज़ें देखो, वही मैंने यहाँ भी बताया था। अगर पृथ्वी की बात की जाए, सपोज कर लो ये हमारी पृथ्वी होगी, तो इसकी ये जो त्रिज्या रहेगी ये हाफ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या रहेगी वो इतनी हो जाएगी। और अगर इसकी बात की जाए तो मतलब फर्स्ट था क्रस्ट, 1% था क्रस्ट, सॉरी क्रस्ट, हाँ, और मेंटल था 84%, और कोर क्या था? 15%। तो इसकी निकल के आती है। आगे बात की जाए, सेम चीज़ें मैंने वही यहाँ पर भी लिख रखे था, और चीज़ें हैं सेम, बस इसकी कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ फैक्ट और हमारे बाकी रह जाते हैं जिन्हें हम समझते हैं। आगे कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट को भी हम जान लेते हैं। देखो हमारी पृथ्वी, जैसे मैंने आपको बताया था पृथ्वी है, सपोज मैं आपको फिर बना के बताता हूँ। ये हमारी पृथ्वी हो गई। थोड़ा इसे डार्क कर लेते हैं। और अभी हमारी पृथ्वी होगी, तो देखो मुख्य रूप से अगर इसकी बात की जाए तो इसमें एक चीज़ दी गई है, डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड यानी संसार की सबसे बड़ी खान की यानी गहरी खान की बात की जाए तो वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, जिसकी लगभग अबाउट 4 किलोमीटर, यानी 4000 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर गहराई पाई जाती है। तो मुख्य रूप से जो साउथ अफ्रीका में खान है वो कैसी है? 4 किलोमीटर गहरी तक है।
मुख्य रूप से जिसकी खुदाई की गई वो 4 किलोमीटर तक की खुदाई में यानी मतलब खान पाई जाती है। उसके बाद जैसे मतलब गहराई तक खुली खानें होती हैं। उसके बाद क्या है, इट अबाउट डीप इन द सर्च द ऑयल द इंजीनियर्स हैव ए डे होल अबाउट 6 किलोमीटर इन डीप। लेकिन ये तो 4 किलोमीटर की पाई गई जाती है साउथ अफ्रीका में। लेकिन जो इंजीनियर वगैरह हैं उन्होंने किसकी सर्च फॉर ऑयल यानी ऑयल की सर्चिंग के ऑयल के सर्च के दौरान लगभग 6 किलोमीटर तक भी गहराई में खोदा है। मतलब उन्होंने 6 किलोमीटर तक की गहराई तक के खोद करके ले गए हैं। तो मुख्य रूप से अभी तक अगर बात की जाए तो 4 किलोमीटर की खदान तो पाई जाती है खान साउथ अफ्रीका में, लेकिन 6 किलोमीटर तक लोगों ने मतलब इंजीनियर ने ऑयल की सर्चिंग के लिए खोला है मतलब खोदा है। लेकिन सपोज एक दिमाग में चीज़ आती है, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, मतलब ये हमारा मेन पॉइंट था, ठीक। अब हम लोग रह कहाँ रहे, इस पर रह रहे हैं, यहीं पर तो रह रहे हैं सभी लोग। तो ये बात सोचिए, अगर हम यहाँ से खुदाई करके यहाँ तक पहुँचना चाहें यानी कोर तक पहुँचना चाहें तो हमें कितनी खुदाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आता है दिमाग में आता है कि अगर हम सोचो मेन पॉइंट से, ये जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं पृथ्वी के ऊपर यहाँ रह रहे हैं कहीं, लेकिन इसके मेन पॉइंट ये रहा, तो अगर यहाँ से हम तक जाएं तो हमें कितनी खुदाई करनी पड़ेगी। लेकिन हालांकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतना हम खुदाई कर नहीं सकते, इतने डीप में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी होता है कि अगर दिमाग में आता है अगर हमें कितनी खुदाई की जाए तो यहाँ तक हम पहुँच सकते। तो वही लिखा है, द रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। डू यू विल बी हैव द सॉरी यहाँ बिग होगा, बिग होल द 6000 किलोमीटर डीप ऑन द अर्थ फ्लोर। मतलब हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह से लेकर के 6000 किलोमीटर जब हम एंड तक खोदेंगे तब जा कर के हम कहाँ पहुँचेंगे, पृथ्वी के मेन पॉइंट जहाँ से पृथ्वी का मुख्य बिंदु है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो चल रहा था, सेकंड चैप्टर था अर्थ इन द आवर, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड आवर अर्थ। तो इसमें हमने सबसे पहले समझा था कि पृथ्वी क्या कैसे बनी है, किन किन परतों से बनी है, किन किन परतों की क्या क्या विशेषताएं हैं, हालांकि क्या क्या चीज़ें, कुछ फैक्ट भी हमने जैसे आपको बताए हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगी पृथ्वी की अंतरिक्ष की जो स्थिति है वो नॉलेज समझ में आए, कैसी परतों से बनी है और किन परतों में क्या पाया जाता है, कहाँ से कितनी दूरी है, तो आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद इसकी सेकंड पार्ट में हम आपको क्लियर करेंगे कि पृथ्वी के अंदर जैसे खनिज निकलते हैं, धातुएं वगैरह, ये कहाँ कैसे पाए जाते हैं, सेल होती हैं, चट्टानें होती हैं, तो इन सेलों के बारे में भी आपको हम पूरी नॉलेज देंगे। तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में आएंगे तो इसके अंदर की भी और डिटेल से जानकारी देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी स्टडी से रिलेटेड क्लासेस हमारी रेगुलर चलती रहेंगी और आपको रेगुलर क्लासें मिलती भी रहेंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।